स्व मंतव्य प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश के बारे में स्वामी दयानंद सरस्वती जी उल्लेख करते हैं। अब आर्यव्रत की सीमा के बाद अगला क्रमांक है 31। यहाँ बताते हैं जो सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह आचार्य कहता है। 32वें क्रमांक में शिष्य उसको कहते हैं जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है वह शिष्य कहता है। 33 क्रमांक में गुरु माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छुड़ावे वह भी गुरु कहता है। 34वें क्रमांक में पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्य उपदेष्टा होवे वह यजमान होता है, वह पुरोहित होता है। 35वां क्रमांक में उपाध्याय जो वेदों का एक देश व अंगों का पढ़ाता हो वह उपाध्याय कहलाता है। 36वें क्रमांक में शिष्टाचार जो धर्माचरण पूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है, यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्ट कहता है। 37 क्रमांक में जो प्रत्यक्ष आदि 8 प्रमाण हैं उनको मैं ही मानता हूँ। स्वामी जी कहते हैं जो प्रमाण हैं उन सभी को मानता हूँ। 38वें क्रमांक से बताते हैं आप्त किसको कहते हैं, जो यथार्थ वक्ता जो कि त्यों बात का कहने वाला धर्मात्मा सभी के सुख के लिए प्रयत्न करता है उसी को आप्त कहता हूँ। 39वां क्रमांक से परीक्षा 5 प्रकार की होती है। पहले प्रथम जो ईश्वर उसके गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, यह पहली परीक्षा इसके अनुकूल हो। दूसरी परीक्षा प्रत्यक्ष आदि जो 8 प्रमाण है उनके अनुकूल हो। तीसरी परीक्षा सृष्टि कर्म और आप्तों का व्यवहार सृष्टि कर्म के विरुद्ध न हो और आप्त पुरुषों के कथन के अनुकूल हो। और 5वीं परीक्षा अपने आत्मा की पवित्रता विद्या, जैसे अपने आत्मा को सुख प्रिय होता है और दुख अप्रिय होता है वैसा ही सर्वत्र समझ करके यह 5वीं परीक्षा इन 5 परीक्षाओं से सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिए। यह मंतव्य प्रकाश में स्वामी जी समझाते हैं, अपने विचार रखते हैं। परोपकार जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुख हटें श्रेष्ठाचार और सुख बढ़ें उसके करने को परोपकार कहता हूँ। दुराचार हटना और श्रेष्ठाचार बढ़ना सुख बढ़ना उसके करने में जो कर्म है उसको परोपकार कहते हैं। 41वें क्रमांक में बताते हैं स्वतंत्र परतंत्र जीव अपने कामों में स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र की परिभाषा है। और कर्म फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतंत्र है। स्वामी जी यहाँ स्वमंतव्य प्रकाश में स्वतंत्र और परतंत्र की व्याख्या करते हुए जो मानते हैं जीव यानी आत्मा अपने कर्म करने में स्वतंत्र होता है, ऐसी स्वामी जी के मंतव्य है। और जो कर्म करने के उपरांत फल है
आत्मा उस फल को भोगने में परतंत्र है। जैसे आत्मा अपने कर्मों के करने में स्वतंत्र होता है, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी अपने कर्मों को करने में स्वतंत्र है। ऐसा स्वतंत्र और परतंत्र को स्वामी जी स्वमंतव्य में कहते हैं। 42वें कर्मांक में स्वर्ग नाम सुख विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है। स्वर्ग जो सुख विशेष है और सुख विशेष को प्राप्त करने की जो सामग्री है, उस सामग्री की प्राप्ति का है, उसको स्वर्ग कहते हैं। 43 क्रमांक में नरक के बारे में, जो दुख विशेष, जो विशेष दुख होता हो, भोग और उस दुख विशेष की सामग्री को जो प्राप्त होना है, उसका नाम नरक है। 44वें क्रमांक में स्वामी जी बताते हैं, जो शरीर धारण करके प्रकट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं। जो शरीर धारण होता है उसमें पूर्व जन्म के, परजन्म के और मध्य भेद से तीनों को मानता हूं। ऐसा स्वामी जी का मंतव्य है। अब 45 क्रमांक में स्वामी जी का मंतव्य क्या है? शरीर के संयोग का नाम जन्म है। आत्मा और प्रकृति के 5 भौतिक पदार्थ मिलकर के जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, यह और वियोग जो 5 भौतिक शरीर है, यह अलग, और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा की न्याय व्यवस्था में जाता है, और वियोग मात्र को मृत्यु कहते हैं। ऐसा स्वामी जी का मंतव्य है। आज यहीं तक, आगे कल रखेंगे। ओम सम।